हर्षोल्लास से भरे होली के जश्न में उस वक्त अंधेरा छा जाता है जब गुनगुन, एक छोटी सी बच्ची जो अपने एक रहस्य के बोझ से दबी है, घटनाओं की एक ऐसी जाल में फंस जाती है जिसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। कहानी की शुरुआत मोहन से होती है, जो अपनी बेटी गुनगुन को ढूंढ रहा है। सरगम, उसकी पत्नी, उसे आश्वासन देती है कि वह अभी खेल रही थी। हालांकि गुनगुन के दिल में एक छिपा हुआ डर है। उसके पिता को राधा, उसके अतीत की एक महिला को नहीं देखना चाहिए। गुनगुन का मानना है कि यह मुलाकात उसके पिता में एक बेकाबू प्रतिक्रिया पैदा कर देगी। इसी दौरान राधा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह अपनी खोई हुई बेटी मानन को ढूंढते हुए गुनगुन एक जीप के पीछे छिप जाती है, अनजाने में खुद को राधा और मोहन के बीच खड़ा कर लेती है। जैसे ही उनकी राहें मिलने ही वाली होती हैं, एक अजनबी राधा के पास गलत इरादे से आता है। उस उत्पीड़न को देखकर मोहन का गुस्सा भड़क उठता है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, गुनगुन हस्तक्षेप करती है, अपने पिता की नज़रों से राधा को छिपाने के लिए बेताब। युग रहस्य में डूबा हुआ एक और पात्र चौंकाने वाली क्रूरता के साथ हस्तक्षेप करता है और उस शख्स पर हमला कर देता है। स्थिति तेजी से बिगड़ती है, जिससे हर कोई स्तब्ध रह जाता है। जब यह सब हो रहा होता है, गुनगुन इस अफरातफरी से घबराकर एक भयानक गलती कर बैठती है। जीप में चढ़कर वह गलती से राधा को गाड़ी को पीछे ले जाते हुए टक्कर मार देती है। राधा घायल होकर वहीं गिर पड़ती है। गुनगुन की दुनिया तहस-नहस हो जाती है, जिसे वह गुप्त रूप से रामा कहती है। वह खून से लथपथ और बेहोश है। अपने पिता की प्रतिक्रिया से डरकर गुनगुन दुर्घटना को छिपाने का प्रयास करती है। वह राधा के चेहरे को छिपाने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करती है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। युग राधा के पास दौड़ता है, उसे होश में लाने की सख्त कोशिश करता है। मोहन उस दृश्य को देखकर अपने अतीत की एक समान घटना का खौफनाक फ्लैशबैक अनुभव करता है, जिसमें राधा शामिल थी। राधा के गंभीर रूप से घायल होने के कारण युग चिकित्सीय ध्यान देने की मांग करता है। हालांकि कार की चाबियां गायब हैं, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। गुनगुन अपराध बोध और भय से ग्रस्त प्रार्थना करती है कि उसका रहस्य छिपा रहे। युग बेहोश राधा को लेकर चला जाता है, जिससे गुनगुन को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कहानी का अंत मोहन के साथ होता है, जो अतीत से त्रस्त होकर उन सभी को अस्पताल ले जाता है, अनजाने में उस महिला को ले जाता है जिसका उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।